Hello students, last video I have complete exercise 2.5. Today we start exercise 2.6 with the word problem of division fractions. Question number first, 6 liter of milk cost is a 117. The cost of the 1 liter milk. 1 liter milk का निकालना है. Cost of 6 liter milk का कितना दिया हुआ है? Cost of 6 liter milk equal to 117. The cost of 1 liter milk equal to 117 divided by 6. अंडरस्टूड. मतलब 6 लीटर मिल्क का 117 रुपीज़ दिया तो 1 लीटर का क्या करोगे डिवाइड. तो इसका आंसर निकालोगे, डिवाइड करोगे. 6 जा 117, 1 जा 6, 4 7 17, 6 7 जा 42 माइनस 1 नहीं सॉरी द 5 आएगा 56 54 9 एंड 3. तो क्या आया 9 इंटीजर 3/6. अब इसको कट हो जाएगा ये 1/2. तो क्या होगा 9 इंटीजर 1/2. विच ऑप्शन इज द राइट? फर्स्ट ऑप्शन इज योर राइट. Now same thing second number, the product of two number is the 4/9. One number 7/17. Two number, product of two number, product of two number equal to 4/9. वन नंबर कितना दिया हुआ है आपको 717. तो अदर नंबर करना है, क्या करोगे डिवाइड. अदर नंबर इक्वल टू 4/9 डिवाइड बाय 7/17. 4/9 मल्टीप्लाई 17/7. अब देखो यहाँ पे कटेशन नहीं होगा, इसका करोगे 63. 17 4 जा 68/63. मिक्स नंबर में कन्वर्ट करोगे 1 जा 5. 1 इंटीजर 5/63. अच्छा इसमें डायरेक्ट ये दिया हुआ है ऑप्शन. सेकेंड ऑप्शन इज द राइट 68/63. नाउ सेम थिंग साइड ऑफ स्क्वायर इज द पेरीमीटर द 900 114. तो वन साइड का निकालना है. इस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4 इंटू साइड. पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 9 इंटीजर 1/11 इक्वल टू 4 इंटू साइड. तो साइड का क्या करोगे 4 से क्या होगा यहाँ पे डिवाइड. इसको पहले मिक्स नंबर को सिंपल फॉर्म में 99 1 क्या हो जाएगा 100/11 डिवाइड बाय 4 किस में हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू साइड. तो साइड इक्वल टू क्या हो जाएगा 100/11 डिवाइड का 1/4 कटेशन 25 मीन्स क्या हुआ 25/11. अब इसको अगर मिक्स नंबर में क्वेश्चन दिया है आंसर नहीं. ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट. अगर मिक्स नंबर में करना है तो मिक्स नंबर में ये कैन डू इट. नाउ क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट नंबर the cost of 10 kg sugar is a 62 integer 1/2. The cost of 1 kg, cost of 10 kg sugar equal to rupees 62 integer 1/2. इसको मिक्स नंबर है तो इसको सिंपल फॉर्म को कन्वर्ट करो. 62 2 जा 124 125/2. कॉस्ट ऑफ 1 kg का निकालना है. कॉस्ट ऑफ 1 kg अगर ज़्यादा का दिया हुआ है और 1 का निकालना है तो क्या करोगे डिवाइड. तो 125/2 डिवाइड बाय 10 किससे करोगे डिवाइड बाय 10.
Now 125 upon 2 multiply 1 upon 10. कटेशन करो 5 की टेबल से 5 2 ज़ा 5 25 क्या हुआ 25 अपॉन 4. मिक्स नंबर में आगा क्वेश्चन मिक्स नंबर में तो आंसर भी आपका क्या होगा मिक्स नंबर में कन्वर्ट होगा. तो ये क्या हो जाएगा 5 25 5 इंटीजर 5 अपॉन 5 इंटीजर 5 अपॉन 5 अपॉन 4. तो 1 kg का कितना हो जाएगा 5 इंटीजर 5 अपॉन 4 या 25 अपॉन 4. कितना हो जाएगा 25 अपॉन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड. इफ द कॉस्ट ऑफ द 15 पेंसिल इज द 32 इंटीजर 1 अपॉन 2. कॉस्ट ऑफ 15 पेंसिल इक्वल टू 32 इंटीजर 1 अपॉन 2. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू क्या करोगे सेम इस थिंग डिवाइड 32 इंटीजर 1 अपॉन 2 डिवाइड बाय 15. 32 2 ज़ा 64 64 और 1 65 65 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 15 का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 15. कौन सी टेबल से कट होगा 5 की टेबल से 5 3 ज़ा 5 13 ज़ा क्या हुआ 13 अपॉन 6. इट्स योर गेट आंसर. तो कितने रुपीज़ होंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल के कितना होगा 13 अपॉन 6. नाउ सेम क्वेश्चन नंबर थर्ड. ऑल द क्वेश्चन आर द सेम इज है सिर्फ कॉस्ट दिया हुआ है तो कॉस्ट दिया 1 मतलब हाईएस्ट क्वांटिटी दी है तो उसकी 1 क्वांटिटी की निकालनी है. अगर वेट दिए है तो 1 kg का वेट निकालना है आपको. पीस में दिया है तो क्या निकालना है पीसीस में आंसर निकालना है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. वेट ऑफ 18 बॉक्स वेट ऑफ 18 boxes equal to 1205 kg. तो कॉस्ट ऑफ 1 kg वेट ऑफ 1 बॉक्स 18 बॉक्स का वेट दिया है 1 बॉक्स का निकालना है. वेट ऑफ 1 बॉक्स इज 1 बॉक्स इक्वल टू 12 4 अपॉन 5 डिवाइड बाय 18. पहले सिंपल फॉर्म में 12 5 ज़ा 60 60 और 4 64 अपॉन 8 डिवाइड 1 अपॉन 18. कट करो 2 की टेबल से 8 8 ज़ा 8 की टेबल से डाइड कर दो 8 8 ज़ा 64 8 कट 1 ज़ा 4 ज़ा एंड 9 ज़ा. आंसर क्या आया 4 अपॉन 9 kg. आंसर क्या आ जाएगा 4 अपॉन 9 kg. नेक्स्ट सेम थिंग कॉस्ट ऑफ द 1 kg राइस 11 इंटीजर 1 अपॉन 4. तो हाउ मैनी किलोमीटर ऑफ राइस कैन बी ब्रॉट 25 रुपीज़. मतलब 11 kg के अंदर 11 रुपीज़ में 1 kg अगर राइस आ रहा है तो 25 रुपीज़ में कितने kg राइस होंगे. इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है. तो क्या करोगे मतलब 1 kg राइस के कितने दिया 11 रुपीज़ है तो 25 रुपीज़ में कितने राइस आएंगे. तो उसमें भी क्या करोगे डिवाइड क्या आएगा कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू 11 इंटीजर 1 अपॉन 4. ही कैन ब्रॉट राइस इन रुपीज़ 25 इंटीजर 5 अपॉन 7. कितना परचेस करोगे तो क्या करोगे डिवाइड 25 इंटीजर 5 अपॉन 7 डिवाइड बाय 11 इंटीजर 1 अपॉन 4. 25 5 ज़ा 1 25 5 ज़ा 125 प्लस 5 कितना हो जाएगा 175 180 अपॉन 7 डिवाइड बाय 11 44 45 अपॉन 4 180
अपॉन 7 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 45, 45 4 ज़ा 180, 14 4 ज़ा 16 अपॉन 7, कितने केजी राइस आएगा? 16 अपॉन 7 केजी। नाउ नेक्स्ट, ए साइकिल कवर 4 इंटीजर 2 अपॉन किलोमीटर इन द 2 आवर 1 अपॉन 4, तो डिस्टेंस ऑफ कवर इन द 1 आवर, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस होगा? तो उसमें भी क्या करोगे? डिवाइड करोगे। द साइकिल कंटेंट 400 200 पे सिंपल फॉर्म में करोगे, डिवाइड बाय क्या करोगे? 2 इंटीजर 1 अपॉन 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सुषमा हैड द 11 इंटीजर 1 अपॉन 4 लॉन्ग लेबर, ही कट द 9 पीस, नंबर ऑफ उसके एक पीस में से 9 पीस किया, तो लेंथ ऑफ 1 पीस, एक पीस का कितनी लेंथ होगी वो आपको फाइंड करनी है। टोटल लेंथ ऑफ रिबन, क्वेश्चन नंबर 6, टोटल लेंथ ऑफ रिबन इक्वल टू 11 इंटीजर 1 अपॉन 4 मीन्स 45 अपॉन 4 मीटर। नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं? टोटल पीसेस कितने हैं? 9, तो लेंथ ऑफ 1 पीस क्या हो जाएगा? 45 अपॉन 4 डिवाइड बाय 9, 45 अपॉन 4 1 अपॉन 9, 9 से कट हो जाएगा 5 ज़ा 5 अपॉन 4 मीटर, क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 4 मीटर। नाउ सेम थिंग, प्रीति बॉट द 15 kg ऑफ राइस 94 इंटीजर 1 अपॉन 2, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg, तो 1 kg में कितना होगा? तो इसमें भी देखो क्वेश्चन नंबर बी का जो फर्स्ट किया था कॉस्ट ऑफ 10 kg, उसी जगह 15 kg है, तो क्या करोगे? 94 अपॉन 2 का इंटीजर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर 15 से क्या करोगे? डिवाइड। नेक्स्ट, रेखा हैड द 65 रुपीज़, ही ब्रॉट द सम नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ ईच बुक इज इक्वल टू 4 इंटीजर, तो हाउ मैनी बुक्स, उसमें कितनी परचेस करी है? रेखा एट द रुपीज़, रेखा के पास टोटल रुपीज़ कितने हैं? रेखा हैड रुपीज़ इक्वल टू 65, कॉस्ट ऑफ ईच बुक, कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक इक्वल टू 4 इंटीजर 1 अपॉन 3, तो हाउ मैनी नोटबुक परचेस, द नंबर ऑफ नोटबुक इक्वल टू क्या हो जाएगा? 65 डिवाइड बाय 4 इंटीजर 1 अपॉन 3, 65 डिवाइड बाय, पहले सिंपल फॉर्म में 4 से 12, 12 1 13 अपॉन 3, तो 65 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 13, 13 से 65 कट हो जाएगा 5 टाइम, 5 3 ज़ा 15 नोटबुक, कितनी नोटबुक आई उसकी? 15 नोटबुक, मतलब 65 रुपीज़ में वो कितनी नोटबुक परचेस कर सकती है? 50 नोटबुक she can purchased. Now same question number 9, the product of two fraction is the 16, one number is a 3 integer 1 upon 7, then find the other. This question is the same as question number second. देखो question number second में यही था, product of two number 4 upon 9, one number 7 upon 16, तो other number, तो उसमें भी क्या करोगे? divide. Next, area of room, the last question, today's last question for the exercise and chapters. Question number 10, the area of room इक्वल टू 65 इंटीजर 1 अपॉन 4, ठीक है। ब्रीथ इक्वल टू कितना दिया? मीटर स्क्वायर। ब्रीथ इक्वल टू 5 इंटीजर 7 अपॉन 16 मीटर। लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम कौन से रूम में? लेंथ और ब्रीथ दिया हुआ, यानी क्या हो गया? रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगेगा L इंटू बी। 64 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1, 64 मल्टीप्लाई बाई 4 22 26
26 और 1 कितना हो जाएगा 26 261 अपॉन 4। ब्रीथ कितना दिया हुआ है, लेंथ आपको फाइंड करनी है। ब्रीथ 60 और 80 80 से 87 अपॉन 16। अब लेंथ निकालना है तो ये इसका क्या हो जाएगा डिवाइड 261 अपॉन 4 डिवाइड बाय 87 अपॉन 16। लेंथ इक्वल टू 261 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 16 अपॉन 87। नाउ 4 से ये 4 कट हो जाएगा, 4 ज़ा 87 261। 3 की टेबल से कट करो इसको, 3 की टेबल 3 8 ज़ा 24 2 1 87 और ये 3 की टेबल से ये डायरेक्ट 3 के टेबल से 3 ज़ा कट हो जाएगा, 3 से 21 87 3 ज़ा। तो आंसर क्या हुआ, लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। अंडरस्टूड, आंसर क्या हुआ 12 मीटर। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी 12 मीटर। अंडरस्टूड। तो टुडे वी हैज़ कंप्लीट द चैप्टर 2.6 एंड नेक्स्ट वीडियो वी स्टार्ट द न्यू चैप्टर। तो टुडे इज योर होमवर्क, do exercise 2.6 complete. So thank you, have a nice day.